ये टेलीपैथी की परफॉर्मेंस में इस्तेमाल होने वाले खुफिया इशारों का एक मुख्तसर और जामे खाका है। देखें, जब भी हम मेंटलिज्म में दो फनकारों को बगैर बोले एक दूसरे की बात समझते देखते हैं ना, तो सच माने ये कोई जादू या सुपर पावर नहीं है, बल्कि ये एक कमाल की तकनीकी महारत और धोखाधही का फन है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारा दिमाग कितनी आसानी से धोखा खा सकता है। पहली बात, अल्फाज का खास चुनाव। आपने गौर किया होगा कि परफॉर्मेंस के दौरान ये फनकार बज़ाहिर बड़ी आम सी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, लेकिन दरअसल वो अल्फाज का ऐसा चुनाव करते हैं जो उनके साथी के लिए छुपे हुए इशारे होते हैं। सोचें, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप और आपके बेहतरीन दोस्त के दरमियान कोई खुफिया कोड हो, जहां महज क्या हाल है पूछने का छुपा हुआ मतलब कुछ और ही निकलता हो। लेकिन जब वो बिल्कुल खामोश होते हैं, तब वो कैसे बात करते हैं? यहीं आती है दूसरी बात, यानी इंतहाई बारीक जिस्मानी हरकत। खामोशी के दौरान ये फनकार अपने जिस्म, हाथों या बस आंखों की बड़ी मामूली सी हरकतों का सहारा लेते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये इशारे बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं, तो क्या इंसानी दिमाग वाकई इतना बेध्यान है कि हम उन्हें पकड़ ही नहीं पाते? और आखिर में इस सब का हमारी हकीकत के इदराक पर क्या असर होता है? तो जनाब, इन तमाम खुफिया इशारों का बुनियादी मकसद हमारी नफ्सियात और तवज्जो को मुकम्मल तौर पर धोखा देना है। ये टेक्निक हमारे जहन में एक पक्का वहम पैदा कर देती है कि वाकई दोनों फनकारों के दरमियान कोई माफूकुल फितरत जहनी राब्ता मौजूद है। ये बिल्कुल एक जादूगर की क्लासिक मिस डायरेक्शन या तवज्जो हटाने की तरह है। बस फ़र्क ये है कि ये आंखों के बजाय सीधा हमारे दिमाग और नफ्सियात के साथ खेला जाने वाला खेल है। तो अगली बार जब आप किसी को दिमाग पढ़ते हुए देखें, तो याद रखें कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि इंसानी तवज्जो और पोशीदे इशारों से खेला गया एक बेहतरीन नफ्सियाती ड्रामा है। कभी सोचा है कि कुछ लोग एक दूसरे के ख्यालात बगैर बोले कैसे जान लेते हैं? आज हम मेंटलिज्म की इसी पुरअसरार दुनिया का पर्दाफाश करने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे दो लोग सबके सामने बगैर एक लफ्ज़ कहे एक दूसरे का दिमाग पढ़ लेते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, स्टेज पर मुकम्मल खामोशी है। दो लोग एक दूसरे को बहुत गहरी नज़रों से देख रहे हैं और फिर एक शख्स बिल्कुल वही बात बता देता है जो दूसरा सोच रहा होता है। ये एक गैर मामूली ज़हनी राब्ते का एहसास दिलाता है ना? एक ऐसा लम्हा जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद हम किसी मोजज़े को देख रहे हैं। परफॉर्मेंस की दुनिया में इस शानदार मुजाहिरे को टेलीपैथी एक्ट कहा जाता है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि मेंटलिज्म की तारीख का एक क्लासिक हिस्सा है, जिसने दुनिया भर के कई मशहूर फनकारों को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया है। तो जब हम ये एक्ट देखते हैं, तो हमारे जहन में यही आता है कि ये कोई ख़ास ज़हनी हम आहंगी है, शायद कोई माफूकुल फितरी ताकत। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये वाकई कोई जादू है, या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है? और हकीकत ये है कि उसका ताल्लुक किसी माफूकुल फितरत ताकत से बिल्कुल नहीं है। जो कुछ भी नज़र आता है, उसके पीछे एक इंतहाई ज़हानत से तैयार की गई मुनज़्ज़म और मंसूबाबंद टेक्निक छुपी हुई है। समझें कि एक ऐसी खुफिया ज़ुबान है जो सिर्फ वो दो लोग समझते हैं। तो फिर ये है क्या? जैसा कि हमारे ज़राए बताते हैं, ये सब सिर्फ एक परफॉर्मेंस और नफ्सियाती फ़न है। ये कोई पैदाइशी सलाहियत नहीं, बल्कि एक ऐसी महारत है जिसे सालों की मश्क, इंसानी नफ्सियात की गहरी समझ और परफॉर्मेंस के फ़न में महारत हासिल करके सीखा जाता है। इस पूरे एक्ट की जो बुनियाद है ना, वो एक खुफिया निज़ाम पर होती है। ये एक पहले से तयशुदा कोड है जिसे फनकार एक दूसरे को खुफिया तौर पर मालूमात पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, शायद जुमले में लफ्ज़ जल्दी का इस्तेमाल नंबर 1 की तरफ इशारा करता हो और सोचो का लफ्ज़ नंबर 2 की तरफ। ये पूरा सिस्टम नाजरीन की नज़रों से मुकम्मल तौर पर पोशीदा रहता है। तो ये खुफिया निज़ाम काम कैसे करता है? ये असल में खुफिया इशारों की एक पूरी ज़ुबान पर मुश्तमल होता है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये इशारे अक्सर हमारी रोज़मर्रा की हरकत और सकनात में ही छुपे होते हैं। इस स्लाइड में इस खुफिया ज़बान के कुछ अनासिर दिखाए गए हैं, जैसे अल्फाज का ख़ास चुनाव। जब एक फ़नकार कहता है, अच्छा अब मुझे फ़ौरी तौर पर बताओ, तो हो सकता है लफ्ज़ फ़ौरी इसके साथी को किसी चीज़ का इशारा दे रहा हो। जिस्म की मामूली हरकत, जैसे कंधे पर हल्का सा हाथ रखना या आँख झपकने का एक ख़ास अंदाज़, या फिर बिल्कुल खामोश इशारे
जैसे कि सवाल पूछने के बाद कितनी देर खामोश रहना है। हर सेकंड का एक अलग मतलब हो सकता है। तो असल कमाल ही ये है कि ये इशारे इतने बारीक और पोशीदा होते हैं कि वो बिल्कुल कुदरती और इत्तेफाकी हरकत मालूम होते हैं। ये महारत हज़ारों घंटों की मश्क का नतीजा होती है। यहाँ तक कि ये इशारे फनकारों की दूसरी फितरत बन जाते हैं और कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता। लेकिन सिर्फ खुफिया इशारे ही काफ़ी नहीं हैं। इस एक्ट का दूसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा नफ्सियात का खेल है, यानी नाजरीन के दिमाग और उनकी तवज्जो को कंट्रोल करने का फ़न। फनकार ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान का दिमाग एक वक्त में एक ही चीज़ पर पूरी तरह तवज्जो दे सकता है। ये स्लाइड इस नफ्सियाती धोखे को बहुत खूबी से वाज़े करती है। तो पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है? जो आपको एक शानदार ज़हनी रब्ता लगता है, वो दरहकीकत एक खुफिया इशारे का तबादला है। जिसे आप दिमाग पढ़ना समझते हैं, वो असल में पहले से तयशुदा मालूमात की वसूली है। और जो एक माफूकुल फितरत वाक़या लगता है, वो एक इंतहाई जहानत से तैयार की गई परफॉर्मेंस होती है। फनकार कमाल महारत से नाजरीन की तवज्जो को भटकाते हैं। मसलन एक फनकार नाजरीन से कहेगा कि वो उसके साथी की आंखों में गौर से देखें कि आया वो कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। अब जब सबकी तवज्जो आंखों पर मरकूज है, तो वो अपने हाथ से एक छोटा सा इशारा दे देगा जिससे कोई नहीं देखेगा। यही तो मिस डायरेक्शन का कमाल है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि ये एक्ट सिर्फ एक चाल नहीं, बल्कि ये तकनीकी महारत और नफ्सियाती फ़न का एक बेहतरीन इम्तजाज है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं। तकनीकी महारत के बगैर इशारे पकड़े जाएंगे और नफ्सियाती फ़न के बगैर नाजरीन को कभी यकीन ही नहीं आएगा कि कुछ गैर मामूली हो रहा है। यूँ समझ लें कि एक जिस्म है तो दूसरा रूह। एक कामयाब टेलीपैथी एक्ट इन 4 सुतूनों पर तामीर किया जाता है। पहला, एक खुफिया निज़ाम बनाना, यानी अल्फाज, हरकत और वक्फ़ों की एक पूरी ज़बान तैयार करना। दूसरा, उन इशारों पर हज़ारों बार मश्क करना ताकि वो आदत बन जाए। तीसरा, नफ्सियाती तकनीकों से नाज़रीन की तवज्जो को कंट्रोल करना। और आखिर में इन तमाम चीज़ों को मिलाकर एक ऐसी हमवार और शानदार परफॉर्मेंस पेश करना जो देखने वालों को दंग कर दे। तो इस सब का मतलब ये है कि जिसे हम जादू समझते हैं, वो दरअसल इंसानी जहानत और लगन का कमाल है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान जब चाहे तो हकीकत को भी एक ख्वाब की तरह खूबसूरत बनाकर पेश कर सकता है। तो फिर असल जादू कहाँ है? किसी माफूकुल फितरत ताकत में, या इंसान की इस नाकाबिल यकीन महारत और फनकारी में? और अगली बार जब आप ऐसा कोई एक्ट देखें, तो क्या उन खुफिया इशारों को पहचानने की कोशिश करेंगे?